हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ द केरला स्टोरी नामक जो फिल्म है, जिसको एक कंट्रोवर्शियल फिल्म भी कहा जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड है। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये न्यूज़ आपकी जीएस को भी स्ट्रॉन्ग करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो लेट्स स्टार्ट। बंगाल टू एससी। बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। टू एससी एस फॉर सुप्रीम, सी फॉर कोर्ट। तो क्या अर्थ हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट से कहती है बैनिंग ऑफ फिल्म। बैन का मतलब रोक लगाना और फिल्म पे। अवर्टेड, अवर्ट का मतलब होता है टालना। महालाइक सिचुएशन, महालाइक मतलब महाराष्ट्र लाइक, महाराष्ट्र के जैसी। सिचुएशन मतलब परिस्थिति। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने फिल्म पर रोक इसलिए लगाई है ताकि महाराष्ट्र के जैसी परिस्थिति पैदा ना हो। महाराष्ट्र की जैसी परिस्थिति को टालने के लिए ही फिल्म पे रोक लगाई गई है। तो चलिए अब न्यूज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑन वेंसडे टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट बैंड द स्क्रीनिंग ऑफ द हाईली कंट्रोवर्शियल फिल्म द केरला स्टोरी टू प्रिवेंट वायलेंट क्लैशेस बिटवीन कम्युनिटीज़। यहाँ तक ही देखिए पहले अर्थ। द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, पश्चिम बंगाल सरकार, ऑन वेंसडे बुधवार को, टोल्ड कहा सुप्रीम कोर्ट से, दैट की इट बैंड के हमने बैन किया है, रोक लगाई है, द स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब प्रदर्शन होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ऑफ द हाईली कंट्रोवर्शियल। हाईली का मतलब बहुत ज़्यादा, कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है विवादास्पद फिल्म पे जिसका नाम है द केरला स्टोरी। टू प्रिवेंट रोकने के लिए, वायलेंट क्लैशेस हिंसक झड़प, वायलेंट का मतलब हिंसक होता है, क्लैशेस का मतलब झड़प या झगड़े, बिटवीन बीच में, कम्युनिटीज समुदायों के। तो टोटल का अर्थ क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हमने फिल्म पर जिसका नाम है द केरला स्टोरी और जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई है ताकि समुदायों के बीच होने वाली हिंसक झड़प को प्रिवेंट किया जा सके, उनको रोका जा सके। ठीक है। एज हैड हैपन्ड, जैसा कि घटित हुआ, इन महाराष्ट्र अकोला, यानी कि जिस तरह की क्लैशेस, वॉयलेंट क्लैशेस महाराष्ट्र के अकोला में घटित हुई, उस तरह की घटनाएं ना हो, इसलिए हमने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। एंड रिक्वेस्टेड, और प्रार्थना की, द कोर्ट से, नॉट टू इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, कि कोर्ट हस्तक्षेप ना करे विद द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द स्टेट। और स्टेट राज्य, और राज्य ने जो ये पॉलिसी डिसीजन लिया है, यानी कि इस फिल्म को रोकने का, इस फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगाने का जो सरकार ने निर्णय लिया है, इसमें हस्तक्षेप कोर्ट ना करे, ऐसी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की। टू एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, सेफ्टी, सुरक्षा ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की। सिटीजन का मतलब नागरिक, सेफ्टी सुरक्षा, एंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना। तो नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, यानी कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने जो इस फिल्म को की स्क्रीनिंग पे रोक लगाई है, तो इस डिसीजन में जो है कोर्ट इंटरफेयर ना करे, ऐसी जो है सरकार ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की। द ममता बनर्जी गवर्नमेंट सेड, ममता बनर्जी सरकार ने कहा, द पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन न्यूमरस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, कि ये जो पॉलिसी डिसीजन है ना, यानी कि इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने का जो निर्णय है वो बेस्ड है, आधारित है, ऑन न्यूमरस का मतलब अनेक, इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुफिया रिपोर्ट, जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, अनेक खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया है। टू बैन करने के लिए, द मूवी को, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए, सेफ्टी, सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा से है, ऑफ द पीपल, लोगों की, एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। ठीक है।
और मेंटेनेंस मतलब बनाए रखना। तो ममता बनर्जी सरकार ने ये कहा कि हमने इस फिल्म को रोकने का जो डिसीजन लिया है तो वो अनेक खुफिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है और हमने ये सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया है ताकि लोगों की सुरक्षा हो सके और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था भी मेंटेन रहे। ए बेंच हेडेड बाय CJI DY चंद्रचूड़। तो एक बेंच जो हेड की गई यानी कि जिसकी अध्यक्षता की गई, जिसके मुखिया रहे कौन, CJI की फुल फॉर्म क्या होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। देखिए मैं जो आपको बता रहा था कि ये न्यूज आपको आपका करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपके GS को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक तो CJI की फुल फॉर्म आपको पता लग गई, दूसरा क्या है कि CJI हैं कौन, चीफ जस्टिस आजकल हैं कौन, वो हैं DY चंद्रचूड़। पोस्टपोन्ड द हियरिंग। तो DY चंद्रचूड़ ने जो है पोस्टपोन कर दिया हियरिंग, इस सुनवाई को, शेड्यूल्ड फॉर वेंसडे टू थर्सडे, जो वेंसडे और थर्सडे को होनी थी। द सुप्रीम कोर्ट द SC कैन नॉट इंटरफेयर, SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता द पॉलिसी विद पॉलिसी के साथ, ईदर ऑन द ग्राउंड, या तो इस ग्राउंड पे, इस आधार पे, दैट इट इज़ इरोनियस का मतलब होता है गलत, और ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ बेटर का मतलब अच्छा। तो उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी को लेके हस्तक्षेप नहीं कर सकता इस आधार पे कि वो पॉलिसी गलत है या अच्छी है। फेयर एंड वाइजर अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल, ठीक है। फेयर का मतलब और ज़्यादा अच्छा, वाइजर का मतलब और ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, इज है अवेलेबल, उपलब्ध। लीगलिटी ऑफ द पॉलिसी एंड नॉट द विजडम एंड साउंडनेस ऑफ द पॉलिसी। देखिए पॉलिसी में जो है लीगलिटी होना ज़रूरी है, कानूनी रूप से पॉलिसी का सही होना ज़रूरी है, और वो नॉट विजडम और साउंडनेस, उसमें साउंडनेस या विजडम कितनी है उस बात से उतना मतलब नहीं होता, लेकिन वो कानूनी रूप से पॉलिसी सही होनी चाहिए। इज़ द सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू का मामला है, यानी कि कानूनी तौर पे अगर देखा जाएगा किसी पॉलिसी को तो वो ये देखा जाएगा कि वो कानूनी रूप से सही है या नहीं है। द स्टेट्स तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट सेट, राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कहा रेफरिंग टू द वायलेंस एट अकोला इन महाराष्ट्र, रेफरिंग जिक्र करते हुए टू द वायलेंस हिंसा का, इन अकोला में, इन महाराष्ट्र में, ओवर ए कमेंट के ऊपर, एक टिप्पणी के ऊपर, ऑन द प्रॉफिट, कमेंट ऑन द प्रॉफिट का मतलब पैगंबर या नबी। तो एक नबी यानी कि पैगंबर के ऊपर टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र के अंदर जो ये हिंसा हुई उसका जिक्र करते हुए तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है पश्चिम बंगाल में, उसने कहा द स्टेट सेट इट बोल्स्टर का मतलब होता है बल देना, बल मिलना। तो इस वहाँ पे जो महाराष्ट्र में हिंसक झड़पें हुई तो उन्हीं से हमें बल मिला, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली कि द डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज़ टाइमली इम्पोज, कि हम जो है समय से राज्य में के अंदर जो है ये डिसीजन इम्पोज कर दें, ये निर्णय हम, इम्पोज का मतलब होता है लागू करना, ये निर्णय हम जो है राज्य के अंदर लागू कर दें। बैन ऑन द स्क्रीनिंग, प्री एम्प्टिव बैन ऑन द स्क्रीनिंग ऑफ द फिल्म, कि हम इस फिल्म की का जो स्क्रीनिंग है, जो प्रदर्शन है, उसको बैन कर दें। विच एंश्योर्ड, जो सुनिश्चित करता है नो अनटूवर्ड इंसिडेंट इन द स्टेट, अनटूवर्ड का मतलब होता है प्रतिकूल या कष्टकारक, इंसिडेंट का मतलब घटना, इन द स्टेट राज्य में। तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के अंदर कोई भी कष्टकारक घटना ना घटित हो, तो इसलिए हमने इस फिल्म को बैन किया है। और महाराष्ट्र में जो बवाल हुआ
तो उसी से हमें बल मिला कि हमें इस फिल्म की स्क्रीनिंग को बैन कर देना चाहिए। तो ये न्यूज़ थी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।